सुरेश, जी सर। ग्लूकोज ले आओ, हरिया। मैं लाता हूँ। क्या हुआ? ये अभी तक ग्लूकोज की बोतल क्यों नहीं लेके आया? मुझे मैं लेके आता हूँ। रुकिए सर, ये आपका काम नहीं है। रुकिए सर। जब तक हीर ठीक नहीं होती, चीते को चैन नहीं आएगा। जैसे ही ये ग्लूकोज हीर के अंदर जाएगा, उसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी। ये रुट जाना हर बार उसे बचा लेता है। जब तक जीते नाम की दीवार हीर के सामने खड़ी है, मेरी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। बाबा जी एक बार ही ठीक हो जाए, मैनू रब दी सोए बाबा जी, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वाहिगुरु, मेरी बच्ची ने जिंदगी भर बड़े दर्द देख के चंद पल मिले थे उसे खुशी होके, आप उसकी जिंदगी ऐसे नहीं छीन सकते। हमारे हीर को कुछ नहीं मिलेगा। रब पे भरोसा रखो मम्मी जी। पापा जी हमारी हीर के साथ है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं मम्मी जी, हमारी हीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जी, वो अब तक ना खुद को संभाल रहा था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे टूटता हुआ देखकर ये सब भी टूट जाए। लेकिन हीर जी की ऐसी हालत देखकर मेरी जीते संभाल, चलो मेरे साथ आओ। इनसे मैं भी हिम्मत मांग रही हूँ जीते, तुम भी मांग लो। इनके सामने हाथ जोड़कर सच्चे दिल से अगर अरदास करोगे ना, तो हमारी हीर को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो है बोल दो इनको। तुम थोड़ा यहाँ बैठो, बाबा जी तुम्हें हिम्मत बख्शे। मैं वहां जाके देखती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगी। बाबा जी, मुझे मेरे नसीब में जब भी प्यार आता है, तो जब भी खुशियां आती है, वो आप उन्हें मुझसे क्यों छीन लेते हो? सबसे पहले मेरी माँ छीन ली, फिर पूरी जिंदगी मुझे मेरे बाप के प्यार से दूर रखा, और अब जब हीर जी मिली है,
तो आप उन्हें भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? अगर हमें दूर ही रखना था तो ये तकलीफ मुझे दे देते, मेरी जान ले लेते। जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की खुशियों के बारे में सोचा, तो फिर उन्हें ये तकलीफ क्यों क्यों? नहीं बाबा जी, वो आपको ना हीर जी को खुशियां देनी होगी, उन्हें जिंदगी बख्शनी होगी। उसके लिए चाहे आप मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें कुछ ना होने देना। प्लीज प्लीज बाबा जी। पाजी, मुझे ये नहीं पता तुम किसके लिए रो रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो तकलीफ में है तो मेरी एक बात मानो। यहाँ कुछ दूर एक गुरुद्वारा है, वहाँ अगर कोई सच्चे दिल से मत्था टेकता है ना, उसकी हर मुराद पूरी होती है। और वहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं आया। लेकिन वहाँ का रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही पथरीला रास्ता है वहाँ का। जी मुझे मुश्किलों की कोई परवाह नहीं है। अगर हीर जी को बचाने के लिए मुझे अंगारों पे भी चलना पड़े ना, तो चलूंगा जी मैं। उत्तर, मैनू लगता है तुझे अब घर जाना चाहिए, बच्चे कल्ले ने। पापा जी, हीर को इस हालत में छोड़ के मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। उत्तर, मैं हूं यहाँ, तुझे फोन पर सब बताता रहूंगा। तेजी पुत्र, मुझे घर छड़िया, बच्चों को मैं देख लूंगी, फिर तू वापस आ जाना। हाँ पुत्र। चल आज। तेजी पुत्र, जीता किथे? अंकल जी वो प्रेयर रूम में हीर के लिए अरदास कर रहा है। चिंता ना करो जी, ठीक हो जाएगी कुड़ी। चल पुत्र। मैं भी जीते से मिलकर आता। सर कुछ नहीं हो रहा है, पल्स ड्रॉप हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ जल्दी। भाई साहब, आपने यहाँ किसी लड़के को देखा? शादी की शेरवानी पहनी थी और रस्ट कलर की पगड़ी थी। नहीं। भाई साहब, क्या आपने इस लड़के को देखा है? वाहो जी, ये तो जंगल वाले गुरुद्वारे में गया है। जंगल वाले गुरुद्वारे में? वो रास्ता तो पिछली बारिशों में धंस गया था, वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं। और जीता हुआ गया क्यों है? इमोशनल होना फिर भी ठीक है, लेकिन इमोशनल फूल होना नॉट कूल। जा जीते, तेरी मौत तेरा वहां इंतजार कर रही है। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे, इश्क खुदा। I love you, जीते। जी, I love you too। इतना बता दे, इतना बता दे, राह दिखा दे, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जा वे, ना जा वे। जीते, उठ जीते, तू ऐसे हार नहीं मान सकता।
अभी तो हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। जीते उठ, उठ जीते। हीर जी, पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे। ये इंजेक्शन हमारी आखिरी उम्मीद है। इस इंजेक्शन के बाद भी अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये इंजेक्शन भी हीर की जान नहीं बचा पाएगा डॉक्टर। अब हीर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। अरे ये कैसा सिरिंज दिया है? टूट गया है ऐसे। दूसरा लेके आओ जल्दी। मम्मी जी आप प्लीज सनी सिमित का ध्यान रखिएगा, मैं होकर आती हूँ। पुत्र तू हॉस्पिटल जा रही है ना? हाँ जी मम्मी जी। मेरी तरफ से भी जरा खबर ले लेना, पता नहीं उस घर को किसकी नजर लग गई पुत्र। अच्छा ठीक है, आप स्ट्रेस मत लो प्लीज, और दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, मैं आज दूँ। हाँ ध्यान से जाना। सारा दिन बैठे बैठे ना मेरे अच्छे खासे पाँव खराब हो जाने हैं। दादी, क्या मैंने दादी को अभी खड़े हुए देखा? दादी अभी तो बैठी हुई है, फिर सिमरत, पता है मैंने दादी को अभी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा था, वो खड़ी थी। बुद्धू, दादी खड़ी तो ही ना हो सकती है, उनके पैरों में तो चोट है ना। सत्य सिमरत, गॉड जो है, मैंने दादी को खड़े होते हुए देखा था। सनी भैया आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, वैसे भी आपका ध्यान कहाँ रहता है? चल। शुक्र है इन बच्चों की आवाज सुन ली थी मैंने, वरना आज तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाना था।
असर हो रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, पल्स बेटर हो रहे हैं और वाइटल्स भी नॉर्मल हैं। गुड साइन। घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बाहर है। लगता है जीता जंगल वाले गुरुद्वारे पहुंच गए। वाहेगुरु ने उसकी सुन ली। फोन मिल गया। हाँ सरदार साहब। हाँ जीते, हीर ठीक है पुत्र, वो खतरे से बाहर है। ये सच्चे बादशाह, वो तेरा लाख लाख शुक्र है। वो नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर बत्ता भला। थैंक यू बाबा जी। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कह रहे थे हीर जी खतरे से बाहर है। हीर जी ठीक है ना? बताइए ना। और देखिए, वो आपकी खामोशी ना मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। वो कोई बताता ही नहीं है कुछ। वो आप तो कह रहे थे हीर जी खतरे से बाहर है। हाँ, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, मैं आपके ही वापस आने की वेट कर रहा था। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखिए, हीर की कंडीशन तो स्टेबल है, लेकिन दरअसल दरअसल क्या? बोलिए ना। वो एक्सीडेंट का इंपैक्ट इतना था कि आपकी वाइफ की पूरी बॉडी में कांच के टुकड़े घुस गए हैं, खास करके उनके चेहरे पर। सर से पांव तक वो पूरी तरह से जख्मी है। अब कुछ वक्त उनको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ मिलने वाली है। संभाल अपने आप को पुत्र। मैंने तुमसे वादा किया था कि कभी दर्द भी हो रहा तूफान, इतनी तकलीफ भी नहीं देख सकता मैं। देखिए, उनकी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है। बोलो डॉक्टर साहब की। प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन उसके लिए हमें आपका कंसर्न, आपकी रजामंदी चाहिए होगी। वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद तो बंदे की शक्ल बदल जाती है। हीर जी को पता चलेगा तो वो कैसे? उनकी तो पहचान ही बदल जा रही है। वो पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है जान। मेरी आंख भर आई, तुझसे जुदाई। आंख भर आई मेरी, आंख भर आई, तन्हाइयों में भी है तन्हाई। आंख भर आई
डॉक्टर साहब, तो आपको जो करना है ना आप कीजिए, बस हीर जी को ठीक कर दीजिए। कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उनके चेहरे का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी से वो ठीक तो हो जाएंगी, उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा। देखो डॉक्टर साहब, वो हीर जी को ना कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बाबा जी ने मंजूर तुझे करता। ठीक है, मैं प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी करता हूं। आप पेपर वर्क कंप्लीट कर दीजिए एंड डोंट वरी, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है। 2 घंटे की ही सर्जरी है और कल हम उनकी ड्रेसिंग पट्टियां भी खोल देंगे।